हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप देख सकते हैं आज मैंने रेड साड़ी वियर किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना। ये चीज मैंने पता है पहले ही बोल दी। और अभी 2-3 दिन से फिर मेरा ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे रूम के बगल में ही बहुत ज़्यादा मतलब किसी की शादी हो रही होगी, तो इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। कभी ढोल बजने की आवाज़ आ रही है तो कभी शहनाई बजने की आवाज़ आ रही है तो कभी बुफर्स वगैरह होता है जो साउंड वगैरह उसकी बजने की आवाज़ आ रही है। तो इस वजह से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। रात में भी समस्या होती है क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत सटा हुआ घर है, तो वो इस तरीके से बना है कि घर ही के अंदर सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए शादी किसी की भी हो, इसके जिम्मेदार माता पिता होते हैं, है ना। बिल्कुल माता पिता इसलिए जिम्मेदार होते हैं कि वो समाज को दिखाने के चक्कर में इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। अगर किसी को तेज धड़कन की बीमारी हो, जैसे कि धड़कन तेज हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, इतना साउंड बज रहा था कि मेरी तबीयत खुद खराब हो रही थी। तो मुझे आज थोड़ा अभी तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि शादी हो गई कि नहीं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा मतलब आवाज आ रहा है फिर भी। तो मैं यहाँ अपने इधर थोड़ा हॉल में आकर के बना रही हूँ वीडियो। और बस यही कहना था कि देखो इतना ज्यादा शादी होती है, सबका सपना होता है कि हाँ हम दुल्हन बने, हम दूल्हा बने, ढोल ताशे नगाड़े। लेकिन आप अगर शिक्षित हो और ये तमाशे में आप शामिल होते हो या तमाशा करते हो, एक तरीके का उत्सव है ये, लेकिन इसको इतने गंदे तरीके से बनाते हो तो बेकार है। शादी मतलब दो लोगों का मिलन, दो लोग, उसके माता पिता, बस। इससे ज्यादा किसी को जताने और दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके बीच में कलेश होता है, समस्याएं आती है, तो ये जो जिनको आप दिखाने के लिए कर्जे में डूब जाते हो, बताने के लिए इतना दहेज दे के इतना सब कुछ शादी करते हो, ये बाद में नहीं आते। और हकीकत को समझिए, जीवन की हकीकत को समझिए, ये फालतू का ढोंग मत करिए, मैं तो यही कहूंगी। और बाकी आपकी मर्जी, जिसे करना है वो कर ही रहा है। और फिर अच्छा, कई लोग कहते हैं फिर इससे जो मैरिज ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाते हैं डेकोरेशन वाला, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, उससे लोगों का रोजगार होता है। देखिए आप लोगों ने ना गलत सोच बना रखी है। जब आपने वो चीजें डेवलप कर रखी है, वो चीजें बना रखी है, तो वो वही तरीके से जा रही है। शादी का मतलब एक बार आप लोग, जिनकी नहीं हुई है उनका समझना, और जिनकी हो गई है, वो जिनके बच्चे हैं उनकी शादी होगी, वो समझे, उनके लिए भी ये वीडियो है। मेरी ही शादी क्यों ना हो, मेरे भी घर में ढोल ताशे नगाड़े बजते, मैं नहीं जाती अब शादियों में। मैंने कसम खा ली है कि जिसकी सिंपल शादी होगी उसमें जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। और ये डिसीजन भी बहुत मतलब लेना वो नहीं था आसान, लेकिन फिर भी मैंने लिया, क्योंकि जो मेरी विचारधारा है वो विचारधारा, अगर ये मेरी शुरू से विचारधारा थी और अभी मैं आचार्य प्रशांत जी को भी सुन रही थी, तो उनकी भी विचारधारा से मेल खाया मेरी विचारधारा। तो जो उन्होंने बताया कि ये तमाशा होता है, ये फालतू की चीजें हैं जो हम खर्च करते हैं। अरे हमें खर्च करना चाहिए किस में? वो पैसे को हम खर्च करते हैं किस में? अगर किसी को खिलाना ही है तो अपने शादी के खर्चे को, जो आप पेट भरे हुए लोगों को खिलाते हैं जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है। शादी का मतलब क्या होता है आप लोग समझते ही नहीं हो। दो लोगों का मेल होता है और दो लोगों की नई जिंदगी एक साथ होने के बाद शुरुआत होती है। तो उस चीज का अगर उत्सव बनाना है तो उन गरीब लोगों के पास जाइए, अनाथ आश्रम में खाना बंटवा दीजिए। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेट खाली रहता है और सो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इस अच्छी चीज का, एक अच्छे संबंध का अगर कुछ चीज उत्सव बनाना चाहते हो तो इस तरीके से भी बनाइए। खैर ये मेरी सोच है, अगर आप इस सोच से प्रभावित है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये कोई घमंड या किसी उसमें नहीं है। आप सोचोगे कि अरे ये तो आपकी विचारधारा है, आपकी भी विचारधारा हो सकती है, मेरे से विपरीत हो सकती है, लेकिन सोचना जरूर कि क्या ये चीज सही है। हमें खाना जिसको खिलाना चाहिए, क्या हम उन्हीं को खाना खिलाते हैं? अपने इतनी बड़े शुरुआत, एक रिश्ते का शुरुआत करते हैं, तो क्या ये मतलब आप बस ये कुल मिला के सोचा क्या सही है? अगर बगल कोई रहता है, इतना शोर शराबा होता है, मेरा घर भी इंक्लूड है इसमें, ये मत सोचना।
कहीं जाना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अगर आप कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे। तो अपना पूंजी को जो एक बार में 15, 20, 25 लाख रुपया भाई जैसी पार्टी खर्च कर देते हो, आप सोचो आधी गरीबी मिट जाएगी अगर आप अपनी बेटी और बेटा की शादी का उत्सव इस तरीके से बनाए जैसे मैंने बताया कि गरीबों में दान कर दे, जो भी दान करना है, अरे उसका भी जीवन 2-4 दिन के लिए और बेहतर हो जाएगा, या ऐसा दान करे जिससे कि उसका जीवन बन जाए। सबका तो नहीं बन सकता, ये मुझे भी पता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो आपके क्षेत्र के दायरे में आते हैं उसका तो आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कुछ ना कुछ बेहतर चीज ही बताने का प्रयास करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी भी जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री का है, कोई ताकत नहीं लगती है, कोई मेहनत नहीं लगती है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक सही समय तक आ जाए। तो मैं यही बोल रही थी कि शादी का उत्सव मैं अपना भी बता रही हूँ, कोशिश जब भी मेरी शादी हो कोशिश यही करूंगी कि सिंपल तरीके से हो। कई लोग कहेंगे अरे तुम्हारी विचारधारा को हम क्यों एक्सेप्ट करें, मत करिए, लेकिन मेरी विचारधारा है ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको सुनना है नहीं सुनना है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कई लोग इससे प्रभावित होंगे और माता पिता इसके गुनाहगार होते हैं। इतना एक्सपेंसिव ये सारी चीजें करने में सबसे बड़ा अगर रोल होता है तो वो बेटी और बेटे के माँ बाप का ही होता है। और लड़कियों आप भी सुन लो, खर्चा करना है ना तो ये ब्यूटी पार्लर पे नहीं बल्कि आप जाइए अपना कुछ बिजनेस पे खर्चा करिए, ये नहीं कि कुछ भी आप कहोगे फिर ब्यूटी पार्लर का खर्चा कैसे चलेगा। यार आप लोगों ने बना रखा है उस तरीके से, तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा करिए, सजिए धजिए, लेकिन अपना और भी खर्चा बचा के उन गरीब लोगों पे दान कर दीजिए। अगर आपकी क्षमता है, आप 20 लाख 25 लाख 10 लाख 5 लाख तो चलो लग ही जाता है शादी में, चलो क्या वैसे तो बहुत ही ज्यादा है। अगर वैसे तो आप विश्वास मानिए, आप तो सच्ची बताइएगा जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहा है, ये बताइए शादी मेन कब तक होती है। मेन होती है जब वो मंडप के नीचे लड़की बैठ जाती है, लड़का बैठ जाता है, पाव पूरी ये सब 1 घंटा पूरी रात तमाशा चलता है, ये सब नहीं होना चाहिए। मेन जो विधि है वो हो करके वो 1 से 1.5 घंटे की विधि है, 2 घंटे की मुश्किल से वो शादी मेन होती है। आप भगवान के दरवाजे पे जाइए, भगवान के सामने विवाह संपन्न करवाइए, इतना सब क्या है। फिर कहोगे सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति में भी आप लोगों ने कई आडंबर भर रखा है, कई आडंबर भर रखा है। एक इंसान के क्या दायरे है उसको समझना ही नहीं है लोगों को, धर्म से जोड़ के रखा हुआ है सब कुछ। तो खैर कोई नहीं, मैं भी भगवान को मानती हूँ, पूजा करती हूँ और आस्था श्रद्धा दोनों इस तरीके की हैं कि किसी का हनन ना होने पाए, दूसरे को भी ठेस ना पहुंचने पाए। आज के समय में जो कट्टरता चल रही है, तो मैं यहाँ पे ये सब चीज शादी से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ भी धर्म कांड से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे इंक्लूड की। और आप लड़की लड़कों को भी ये समझना चाहिए, अब जब शादी तय हो तो अपने माता पिता से कहो कि हमारी शादी किसी मैरिज हॉल में करने के बजाय कि कोई मंदिर में शादी करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये मेरी विचारधारा थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना।